सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द MLOPS कोर्स जहाँ पे हम गिट कवर कर रहे हैं एंड दिस इज द लास्ट वीडियो इन द गिट सीरीज। सो अभी तक एज पर द प्लान हमने पहला और दूसरा वीडियो कवर कर लिया है जिसमें हमने गिट के फंडामेंटल्स एंड ब्रांचिंग एंड मर्जिंग का कॉन्सेप्ट सीखा एंड दिस वीडियो इज द पार्ट 3 जहाँ पे हम एज पर द प्लान गिटहब एंड फ्यू एक्सटेंडेड टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले बाय द वे दिस इज गोइंग टू बी रिलेटिवली शॉर्टर बट वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंडली वीडियो। ओके, आपको चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आएगी, सो दैट इज माई गारंटी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट जहाँ पे हमने गिट के फंडामेंटल्स कवर किए। ओके, नीड्स पे बात की, क्या वो फंक्शनैलिटी है जो हमें एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करने से मिलता है, उस पर बात किया। हमने गिट इंस्टॉल किया, then we went ahead and we configured Git on our system। हमने अपने credential globally name, email address etc. ये सारी चीज़ें सेटअप की। देन आगे बढ़ते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने गिट के आर्किटेक्चर को कवर किया। मोस्टली इसमें हमने अभी तक इन 3 स्टेजेस के बीच में काम किया है, वर्क स्पेस, स्टेजिंग एरिया एंड लोकल रिपोजिटरी। दिस इज द वीडियो जहाँ पे अब हम रिमोट रेपो के टॉपिक को भी कवर कर रहे होंगे। देन हम गिट के कुछ बेसिक कमांड्स पे गए, उनको चला के देखा। फॉलोड बाय दैट हमने ये भी समझा कि कैसे आप अपने लॉग्स या जो कमिट्स है प्रीवियस जो आपने प्रोग्रेस किए हैं अपने गिट रेपो में, उनको उस हिस्ट्री को कैसे चेक करते हैं। फिर पिछले वाले वीडियो में ही हमने ब्रांचिंग एंड मर्जिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। हमने ब्रांचेस बनाना सीखा, ब्रांचेस में स्विच करना सीखा, ब्रांच डिलीट करना सीखा। हमने सिंपल मर्जिंग करके देखा, हमने फास्ट फॉरवर्ड मर्जिंग, कॉन्फ्लिक्ट मर्जिंग सब कुछ करके देखा। एंड अक्रॉस ब्रांचेस अपने लॉग्स को कैसे ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं वो भी सीखा इसमें यूजिंग आई थिंक दिस पर्टिकुलर कमांड। ओके, एंड नाउ इट इज टाइम दैट वी मूव अहेड। सो दिस इज वेयर वी आर गोना हैव आवर फोकस इन दिस वीडियो। हम रिमोट ओरिजिन बनाएंगे, ऐड करेंगे। लेकिन ठीक है, रुको, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आई वुड अगेन वांट टू फॉल बैक टू द आइडिया ऑफ दैट आर्किटेक्चर और डिज़ाइन, ताकि इम्प्लीमेंट करते टाइम हमें वो प्रायर अंडरस्टैंडिंग हो कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। सो हमने शुरुआत में ये बात किया था कि मतलब ये 3 चीज़ें तो हमने समझी थी, वर्क स्पेस, स्टेजिंग एरिया एंड लोकल रेपो। इस पे तो हम तब से काम कर ही रहे हैं। फिर रह गया था कि अपने काम को पुश कैसे करते हैं एक रिमोट रेपो में, या ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे से पुल कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आप ये चीज़ करते हो कि आप रिमोट रेपो एक बनाते हो, ठीक है, और वो जो गोडाउन है, वो जो आपका रेपो है जहां आप माल रखोगे, ठीक है, उसका एड्रेस तो सबसे पहले आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा ना, ताकि उस सही एड्रेस पे आपके अपडेट्स पहुंच सके। सो दिस इज व्हाट वी आर गोना डू। ओके, सो आई एम ऑन माई ब्राउजर। आप अगर गूगल पे जाके विकास इज हियर ये अगर सर्च करोगे तो आइडियली जो पहला लिंक होगा वो मेरे गिटहब का आपको मिलना चाहिए। ओके, सो आई विल क्लिक ऑन इट एंड एज सजेस्टेड अर्लियर एज वेल इन द इंट्रोडक्शन वीडियो कि आप गिटहब पे प्लीज साइन अप कर लेना। मैंने बस आपको इतना ही बोला था कि आप साइन अप कर लेना, अपना नाम, ईमेल एड्रेस, इसमें आपको कार्ड डिटेल्स भी नहीं देना पड़ता, आप बस साइन अप कर लो। ओके, गूगल से भी आप कर सकते हो। सो यहाँ पे आई विल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप की चीज़ें कैसे होती हैं। सो सबसे पहले ये गिटहब है, इसमें यहाँ पे कुछ टैब्स है, जैसे ओवरव्यू। यहाँ पे आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू मिलेगा मेरे बारे में। जैसे यहाँ पे आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर होगी, यहाँ आपका नाम, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपके बारे में। ओके, देन यहाँ पे आपके अदर डिटेल्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ पिन्ड रिपोजिटरीज होती हैं जो आप ही डिसाइड करते हो कि क्या रिपोजिटरी आप अपने फ्रंट पेज में दिखाना चाहते हो। बाय द वे, रिपोजिटरी जो है ये एक फैंसी तरीका है, फोल्डर आप बोल सकते हो, एक प्लेस होल्डर बोल सकते हो, जहां आपका काम या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप डाल के रखते हो। अभी उसको क्रिएट कैसे करते हैं अभी हम लोग देख लेंगे। ओके, तो ये कुछ ऐसे रिपोजिटरीज है जो मैंने पहले से पिन करके रखे थे। अभी मतलब आप चाहो तो एक बार चेकआउट कर लेना। इसके बाद ये जो पर्टिकुलर पैनल है जो आपको ब्लैक एंड ग्रीन में दिख रहा है, ये एक पैटर्न दिखाता है कि आप ओवर पास्ट लेट्स से पास्ट 1 ईयर आप गिटहब पे कितना एक्टिव रहे हो। जहां जहां आप ब्लैक देख रहे हो ना, जहां पे कोई लाइटिंग, ग्रीन का कोई शैडो ही नहीं है, समझ लो उस टाइम पे आप गिट पे एक्टिव नहीं थे, या आपने एक्टिवली गिट यूज करके किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है। लेकिन जहां पे आपको ग्रीन के शेड्स दिख रहे हैं, जैसे ये एक बहुत हल्का सा शेड है यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 कंट्रीब्यूशन किए। अब ये कंट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है, ये गेट पुश हो सकता है, या मैंने कोई नया रिपोजिटरी बनाया है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, या मैंने CI/CD ट्रिगर किया है। अभी कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे नहीं जाते हैं, ओके। जहाँ पे आपको ग्रीन के थोड़े ब्राइट या फिर थोड़े डीपर शेड्स दिख रहे हैं लाइक दिस वन, यहाँ पे देखो मैंने 8 कंट्रीब्यूशन किए हैं, ओके। यहाँ 8 है, यहाँ 11 है, यहाँ 7 है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा उस पर्टिकुलर डे में आपका कंट्रीब्यूशन हाई रहेगा उतना ये मतलब ब्राइट ग्रीन हो जाता है, अदरवाइज थोड़ा डिम रहता है, ओके। मतलब ये ऐसे ही गिट एक फंक्शनैलिटी देता है। बाय द वे इसका पर्पस यही है कि कभी मान लो आप एक फ्रेशर हो, जॉब में अप्लाई कर रहे हो, आपके CV में आपने अपने गिट का लिंक डाला हुआ है, तो कुछ रिक्रूटर्स हो सकता है कि आके आपके गिट प्रोफाइल को चेकआउट करना चाहें कि यार आप कितने एक्टिव हो भी कि नहीं, थिंग्स लाइक दैट, ओके। एंड तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप जब एक प्रोफाइल बनाओ गिट में तो थोड़ा सा आप देखो कि मैंने किस तरीके से अपने डिटेल्स वगैरह डाले हैं। आप भी इंस्पिरेशन लेके इसी तरीके से अपनी डिटेल्स डाल सकते हो। बाय द वे यहाँ पे एडिट प्रोफाइल जहाँ मुझको दिख रहा है, सिंस आई एम हैविंग अ लुक इन माय ओन अकाउंट, आप जब मेरे प्रोफाइल में विजिट करोगे तो आपको यहाँ एक फॉलो ऑप्शन दिखेगा। यू कैन कंसिडर फॉलोइंग मी हियर। इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर इफ आई एम एडिंग मोर AI बेस्ड, मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट्स हियर, तो आप आके मेरे प्रोजेक्ट रीड करो, मेरा कोड देखो कि मैंने डेटा इंजेक्शन कैसे किया है, फीचर इंजीनियरिंग कैसे किया है, तो आपको बहुत आइडिया लगेगा। सो अगेन दैट इज ऑप्शनल फॉर यू। यू कैन सी लॉट ऑफ पीपल आर फॉलोइंग मी, तो जरूर उनको कुछ ना कुछ फायदा तो मिल ही रहा होगा। एनीवेज, यहाँ आता है हमारा अगला काम का टैब, ओके, विच इज रिपोजिटरीज। अभी हम यहाँ पे एक रेपो बनाने वाले हैं। टू बी प्रिसाइज, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो डिस्कस किया था कि एक रिमोट रेपो बनाते हैं और उस एड्रेस को डिफाइन करते हैं अपने सिस्टम पे, तो वो काम अब हम करना शुरू करेंगे। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू रेपो हियर, ओके। आई विल नेम इट एज लर्न यार्ड गेट डेमो, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप एक्चुअली अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि आप एक मशीन लर्निंग या एक जेन AI बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हो विच इज सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम एंड दिस एंड दैट, ये चीज़ें आप बहुत ब्यूटीफुली लिख के डालते हो। बट फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट गोइंग टू एंटर एनीथिंग। सो दिस इज ए रेपो जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, delete it, okay, because obviously after this particular lecture I'm going to delete it anyways. I don't want to keep this repo public, क्योंकि जो लोग मेरे GitHub प्रोफाइल पे आते हैं उनको लगेगा कि मैंने कुछ काम का ऐड किया है, लेकिन ये तो बस डेमो के लिए है। सो आई एम गोइंग टू कीप इट एज प्राइवेट। तो आप अगर आगे चल के किसी ऐसे क्लाइंट के लिए काम करोगे या कोई भी ऐसा काम करोगे जिसमें आप अपना काम कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हो, तो आप ये प्राइवेट पे हिट करोगे। यू कैन चूज हु कैन सी योर वर्क एंड कमिट एटसेट्रा। अदरवाइज आप इसको पब्लिक करके रखोगे अगर आप मतलब इन पर्पस अगर आप बना रहे हो ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आप चाहते हो कि रिक्रूटर्स आके चेकआउट करे, आप लिटरली अपने काम को शो ऑफ करना चाहते हो, तो इट इज़ अ गुड आइडिया दैट यू कीप इट पब्लिक। इनफैक्ट यू शुड कीप इट पब्लिक, ओके। बट फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू कीप इट एज प्राइवेट ओनली, ओके। देखो रीडमी फाइल, एक्चुअली आप एक रीडमी फाइल ऐड कर सकते हो। ये रीडमी फाइल में आप और डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करते हो, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हो कि आपने क्या क्या मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स जैसे कि डेटा इंजेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, ये सब किस तरीके से लिखे हैं, क्या मॉड्यूल्स आपने यूज़ किए हैं, क्लाउड सर्विसेज क्या यूज़ किए हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल में बताते हो। तो ये हम आगे कभी करके देखेंगे, अभी हम नहीं कर रहे इस चीज़ को, ना कोई गेट इग्नोर फाइल ऐड कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, बस क्रिएट अ रेपो करके एक खाली सा रिपोजिटरी हम ऐड कर लेंगे, ओके। अभी देखो ये जो लिंक है ना, ये जो लिंक है, आप यही वो एड्रेस है जो हमें बताना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसको कॉपी कर लो, इसको बस कॉपी करके आप रखो, ठीक है। अब देखो हियर इज द कमांड गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, देन ये कॉपीड URL, ठीक है, ये कर दो आप, आपका जो रिमोट ओरिजिन है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू माई VS कोड एंड आई एम गोना डू दिस। सो हमने यही काम किया था पिछले वीडियो में। सो आई विल से हियर गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है, स्पेस देके आई विल पेस्ट दी कॉपीड लिंक। अभी देखो आप तो ये लिंक किसी के भी अकाउंट के किसी भी रिपोजिटरी का पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जब ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे ना, ऐसे जब आप एंटर करोगे ना फर्स्ट टाइम, तो हो सकता है क्या, फॉर श्योर इट विल आस्क फॉर योर गिट क्रेडेंशियल्स, ओके।
आपका पासवर्ड या ऑथेंटिकेट करने को बोलेगा, वो एक बार ही बोलता है, तो वो आप कर देना। उसके बाद से बिकॉज आई डोंट नो योर पासवर्ड, तो उसके बाद से जैसे मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, आपका भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप है दैट वी नीड टू पुश आवर वर्क टू द मास्टर और मेन। ओके, अभी देखो यहाँ करना क्या है, हमने यहाँ पे रेपो बना लिया है, इसका एड्रेस हमने अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया है। नाउ दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू पुश आवर वर्क। ओके, एंड इसके लिए कमांड होता है गेट पुश ओरिजिन मेन या मास्टर। अब देखो, मेन या मास्टर तो आप गेट ब्रांच करके चेक कर लो कि आपका क्या है, वहां से आपको पता चल जाएगा। ओके, बट पॉइंट ये है कि हम अपना काम पुश करने वाले हैं। सो हियर आई एम गोना डू गेट पुश origin master. Okay, let me hit enter. सिंस हमने ये ओरिजिन ऊपर में यहाँ पे ऐड कर ही दिया है, तो वो इजिली यहाँ हमारा पुश हो भी गया। नाउ आई विल गो बैक टू माई ब्राउजर इन माई गिटहब अकाउंट। अभी देखो, ये जो खाली सा रेपो हमने बनाया था ना, जिसमें बस हमें कुछ कमांड इंस्ट्रक्शन के अलावा कोई कोड या कुछ तो दिख नहीं रहा है, all I'm gonna do, I'm just going to refresh this page and हमारे VS Code में जो फाइल्स वगैरह है, जो कोड है, वो इधर आ जाएगा। So I'm doing this live in front of you. I'll just refresh it, not anything else. ये देखो, यही दो फाइल्स थे जो हमारे प्रोजेक्ट में पड़े हुए थे हमारे लोकल में, वो इधर उठ के आ गया है। ये आपको बता भी रहा है कि कौन सा फाइल कौन से कमिट में ऐड किया गया था। So these things will be there. Okay. हेलो देयर, आई होप कि आप MLOPS का ये पर्टिकुलर टॉपिक सीखना एंजॉय कर रहे हो। एंड एज यू नो ऑलरेडी, मार्केट में MLOPS इंजीनियर्स की डिमांड दिन पे दिन बढ़ते ही जा रही है। कंपनीज आर ऑलवेज लुकिंग फॉर स्किल्ड MLOPS प्रोफेशनल्स जो उन्हें डिप्लॉयमेंट, स्केलेबिलिटी एंड क्लाउड सर्विसेज जैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करके दे सके। एंड कंपनीज आर विलिंग टू पे वेरी हाई पैकेजेस टू दीज प्रोफेशनल्स। बस इसी अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करने के लिए हम ये फ्री प्लेलिस्ट आप तक लेके आए हैं। आई रियली होप कि आपको कंटेंट पसंद भी आ रहा हो। ओवर द टाइम इसमें हम और भी टॉपिक्स ऐड करने वाले हैं। However, along with all of this, we have also created our complete MLOps Mastery program, which is going to work as a 360-degree solution for those who are looking forward to make their career around MLOps. अब वो लोग जो इस कोर्स के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनको मैं जल्दी से बता देता हूँ कि इस कोर्स में आप टॉप के MLOps टूल्स सीखने से लेके इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स बनाने तक, रेज्यूमे बिल्डिंग से लेके इंटरव्यू प्रिपरेशन तक सारे ही एस्पेक्ट्स कवर कर रहे होंगे। इनफैक्ट द क्वालिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन इन दिस कोर्स इज सो गुड दैट आपका इंट्यूशन बिल्डिंग से लेके प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तक सारे ही एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे। इनफैक्ट द प्रोजेक्ट्स वी हैव इंक्लूडेड इन दिस कोर्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी डाइवर्स। There is going to be one project around machine learning application. The other one will be based on generative AI and एक पूरा end-to-end project हमने रखा है AWS SageMaker जैसे प्लेटफॉर्म पे। So this project experience will enhance your portfolio a lot to help you stand out of the crowd. Now, if you are also as excited as we are, then I highly suggest you to check out the complete course curriculum and the ongoing discount. The link is given below in the description. तो हमने ये देख लिया कि गेट रिमोट ऐड ओरिजिन कैसे करते हैं, हमने ये देख लिया कि गेट पुश ओरिजिन कैसे करते हैं। अगला है कि अगर मान लो कि आपको पुल करना पड़े तो आप वो कैसे करोगे। देखो, व्हाट आई एम सेइंग कि ये आपका लोकल रेपो है, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपने वर्क स्पेस से काम शुरू किया, आपने उसको ऐड किया, आप उसको लेके आए स्टेजिंग एरिया में, फिर आपने उसको फाइनली कमिट कर दिया, ऐड आपने किया स्टेजिंग एरिया में, और फिर आपने उसको कमिट कर दिया अपने लोकल रेपो में, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका रिमोट रेपो है जहाँ पे आपने अपने काम को पुश किया। अब हो सकता है कि इधर आपका एक दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है, ये अगले दिन आपका काम पुल करना चाहेगा, ठीक है, अपने तरफ से कुछ अपडेट्स करेगा, फिर वो वापस पुश करेगा, एंड इस अपडेटेड काम को, ताकि आप उसी पॉइंट से काम रिज्यूम कर सको जहां आपके फ्रेंड ने करके छोड़ा है, तो आपको ऑब्वियसली अगले दिन काम शुरू करने से पहले उस अपडेटेड वर्क को पुल करना पड़ेगा। ओके, तो ये पुल करने का तरीका भी बहुत सिंपल है, देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो यहाँ पे एक ऐसा फाइल ऐड करते हैं जो कि हमारे लोकल में हमारे पास है नहीं, एंड हम अज्यूम कर लेंगे कि उस फाइल को हमारे दोस्त ने पुश किया है यहाँ पे, तो फिलहाल पुश नहीं करके यहीं पे ऐड कर देते हैं मैनुअली। सो इधर ऐड अ फाइल का ऑप्शन है, आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल। इस फाइल का नाम देते हैं friend.txt। ओके,
some essential work coming from a useless friend. ठीक है, मोस्टली हमारे फ्रेंड यूजलेस ही होते हैं. लेट मी कमिट दिस चेंज. ओके, इसका आप कमिट मैसेज इधर कुछ भी डाल सकते हो. मैंने इधर बाय डिफॉल्ट जो आया है वही रख लिया है एंड आई एम गोना हिट ऑन कमिट. अभी देखो ये हमारे रेपो में ये यहाँ पे ऐड हो तो चुका है, लेकिन हमारे लोकल वर्क में तो ये है नहीं. सो वी नीड टू पुल दिस. ओके, बाय द वे यहाँ पे भी आप जो ड्रॉप डाउन देख रहे हो ना, इधर पे भी आप अपने मेन ब्रांच का नाम, डिफॉल्ट ब्रांच का नाम चेक कर सकते हो कि मास्टर है या मेन है. ओके, सो एनीवेज I am going to pull this change which is friend.txt. So I am here in my VS Code. All I am going to do is get pull. कहाँ से pull भैया? तो origin master से. Okay, I am going to hit enter. And देखो अभी हमारे प्रोजेक्ट में आपको दिख नहीं रहा है वो txt फाइल जो हम पुल करने वाले हैं. So as soon as I hit enter, बेइज्जती मत कराना यार. हाँ देखो आ गया friend.t. इसको आप खोल के देख लो, ये देखो ये काम आ गया. ओके, सो अभी हमने ये भी देख लिया कि गेट पुश कैसे करते हैं एंड गेट पुल कैसे करते हैं. चलो अब आगे बढ़ते हैं. लास्टली जो हमें एक चीज देखना है कि गेट क्लोन कैसे करते हैं. ओके, गेट क्लोन. अभी देखो गेट क्लोन का आप रीजन समझो. मान लो कि इधर आपने कुछ काम करके इधर रखा और आपने इधर पुश कर दिया. ओके, अभी आपका ये फ्रेंड है जो आपके साथ कोलैब करना चाहता है. तो सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट आपने जो भी यहाँ पे पुश करके रखा हुआ है वो एट फर्स्ट उसको पुल नहीं कर सकता है. पुल करने पे वो चीजें पुल होती है कि सेम प्रोजेक्ट आपके साइड में भी एग्जिस्ट करता है और आप अब चेंजेस पुल करना चाहते हो, लेकिन मान लो ये प्रोजेक्ट ही इसके साइड में एग्जिस्ट नहीं करता है. देन द फर्स्ट थिंग ही नीड टू डू, ही नीड टू क्लोन द रेपो. उससे पहले क्लोन करना पड़ेगा. एक बार वो क्लोन कर लिया उसके बाद फिर वो पुश पुल कर सकता है. ओके, सो दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोना डू नाउ. सो देखो ओवर हियर व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना डू अ गेट क्लोन. ओके, तो यहाँ पे बस यही 3 फोल्डर्स आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे. सो आई एम गोइंग टू रिटेन और पुल द 4th फोल्डर हियर जो मैं गेट क्लोन करके लेके आऊंगा. सो दिस इज वॉट यू नीड टू डू. आप यहाँ पे आते हो, जिस भी रेपो में आप क्लोन करना चाहते हो आप उसमें जाते हो. ओके, करने के बाद ये इसको आप कॉपी कर लेते हो. ओके, कॉपी करके बाय द वे एक गेटअप के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें सेटिंग वगैरह हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, तो आगे चल के हम जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे हर उस एसेंशियल चीज़ को कवर करते हुए जाएंगे जो हमें सीखने की ज़रूरत है. फिलहाल हम बस गिट के पर्सपेक्टिव से बेसिक चीज़ें ही सीख रहे हैं. ओके, सो मैंने ये जो URL था इसको कॉपी कर लिया है. नाउ आई एम गोइंग टू गो बैक टू माई स्क्रीन. हियर इज माई फोल्डर एंड शिफ्ट दबा के एक राइट क्लिक मारो एंड यहाँ पे PowerShell खोलो. Since this is the location where I want the cloning to be done, जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट उठ के आ जाए रिमोट रेपो से, I will do get clone space वो कॉपी किया हुआ URL. I'll paste it here and then hit enter. अभी देखो यहाँ आपको 4था फोल्डर ये देखो आ भी गया, learn yard get demo. Okay, so this is how you clone any repo or project from a remote. So let me clear this as well. एंड इसके साथ ही गिटहब के अराउंड जो बेसिक चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करना चाहते थे वो तो यहाँ पे हो गया है. बट बिफोर क्लोजिंग आई रियली वांटेड टू शेयर सम एडिशनल स्टफ विथ यू. सो आप वीडियो में बने रहो, मोर इंटरेस्टिंग स्टफ इज कमिंग ऑन द वे. देखो फिनिश करने से पहले, ऑल्दो दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ कोर गिट, लेकिन आपको एडिशनल अगर कुछ एक्स्ट्रा बोनस नॉलेज मिलता है देन इट इज़ गुड फॉर यू. तो हम आज कवर करने वाले हैं विद इन दिस लेक्चर इटसेल्फ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर वर्जन्स. ओके, आपने बहुत से सॉफ्टवेयर चलाए होंगे, बहुत से आपने मॉड्यूल्स चलाए होंगे लाइक लेट्स से sklearn. ठीक है, आपने PyTorch डेफिनेटली. ओके, आपने और कुछ नहीं तो आपके सिस्टम में पाइथन तो है ही है. ओके, तो आपने नोटिस किया होगा कि इन सॉफ्टवेयर बोल लो या फिर इन मॉड्यूल्स के बोल लो बहुत से वर्जन्स आते रहते हैं. जैसे कि पहले पाइथन का हमको पता है कि 3.9 था. ओके, फिर 3.10 आ गया, अभी 3.11 भी है, शायद 12 भी है. तो ऐसे अगर आप देखो तो 3.9.1 भी होता है, 3.9.2 भी होता है. तो ये वर्जनिंग्स जो हैं
इनका भी कुछ एक मतलब होता है, तो उस चीज को चलो समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहला तो ये कि जब कभी भी आपका एक सॉफ्टवेयर का वर्जन ऐसे मान लो मेंशन है 3.8.2, ओके, तो ये जो लास्ट वाला जो डिजिट है, दिस डिनोट्स, इसको हाइलाइटर से यूज करते, रुको, यस, ये जो लास्ट वाला जो वर्जन है, दिस डिनोट्स ए बग फिक्सिंग। ये बहुत माइनर सा चीज होता है, लेकिन इससे सॉफ्टवेयर में कोई इनकम्पैटिबिलिटी नहीं आती है। तो ये आप देखना, ये होते रहता है, ये 8.2 की जगह ये 8.3 हो जाएगा, कभी 8.4 हो जाएगा, क्योंकि जो डेवलपर्स हैं वो अपने सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ बग आइडेंटिफाई करते रहते हैं, जो उन्हें पब्लिकली रिपोर्ट भी किया जाता है, और वो उनको फिक्स करते रहते हैं। ये जो दूसरा वाला जो एरिया है, दिस बिलोंग्स टू फीचर डेवलपमेंट, ओके, कि कुछ फीचर ऐड हो गया अब पाइथन के अंदर में, कि मान लो पाइथन 3.9 की जगह 3.8 की जगह अब मान लो पाइथन 3.9 आ गया है, ओके। सो इस टाइप का होते रहता है कि मान लो 3.9.1 आ गया है। सो थिंग्स लाइक दिस विल बी देयर। हाउएवर, अगर मान लो इसी वर्जन में चेंज हो गया, ओके, इसी वर्जन में अगर चेंज हो गया ये पहले वाले में, तब इनकम्पैटिबिलिटी आ जाता है। देखो, बोलने का क्या मतलब है कि पाइथन जो है इसका पाइथन वर्जन 2.0.0 एंड पाइथन का वर्जन 3.0.0, ये दोनों कभी आपस में कंपैटिबल नहीं हो सकते। या फिर वो मॉड्यूल्स, मान लो एक sklearn है जो इसके साथ काम कर रहा होगा, वो इसके साथ काम नहीं करेगा, तो एक कंप्लीट इनकम्पैटिबिलिटी आ जाता है। ओके, सो जस्ट टू समराइज दिस थिंग, कि ये वाला जो एरिया होता है, दिस एरिया बिलोंग्स टू ए माइनर बग फिक्सिंग, ओके। दिस एरिया is updated when any feature is being updated or created, and ये होता है पूरा का पूरा आपका वर्जन ही चेंज हो गया, ठीक है। एंड चलो अब इस चीज़ को करते कैसे हैं वो देखते हैं, कि अगर हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम अगर कमिट कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, और अगर हम ये टैग लगाना चाहें, वर्जन टैग लगाना चाहें, तो ये कैसे करते हैं। तो ये देखो, ये होता है कमांड, हम करते हैं git tag -a, फिर अपना वर्जन डालते हैं, फिर वो SHA-ID डालते हैं जिस SHA-ID पे हम ये वर्जन लगाना चाहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सो हियर व्हाट आई एम गोना डू, आई विल सी द लॉग्स बाय डूइंग git log -1 लाइन, ओके। अभी मान लो कि ये जो थर्ड कमिट जो ID नंबर 4 पे हमने किया था, ओके, यहाँ पे मान लो हम वर्जन यहाँ पे मान लो हमारा कोड एक ऐसे फॉर्म में था जिसको हम वर्जन 1.0.0 डिक्लेयर करना चाहते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ वी आर गोना डू इट। वी विल से git tag -a, वर्जन डालेंगे, फिर SHA-ID डालेंगे, git tag -a वर्जन, ये आप कुछ भी डाल सकते हो, आई एम गोना कीप इट एज दिस, फिर SHA-ID किसका डालोगे, एग्जैक्टली उसी का डालोगे जहां पे आप ये वर्जन डिफाइन करना चाहते हो। सो आई विल कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट इट हियर, ओके। अभी ये एंटर करते ही आपका विम एडिटर खुल जाएगा, ये देखो, हाँ, ये विम एडिटर खुल गया। अभी इसमें अगला स्टेप देखो, अभी हमने ये कमांड एग्जीक्यूट किया। बाय द वे, ये SHA-ID इधर ऑप्शनल है, आप अगर एकदम अपने पिछले वाले कमिट, एकदम रीसेंट कमिट पे अगर आप वर्जन टैग करना चाहो तो आप सिर्फ इतना भी चला दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अभी जो हमारा विम एडिटर खुला, इसमें हम फंक्शन प्लस इंसर्ट करके एक मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। सो फंक्शन दबा के मेरा इंसर्ट, एंड देन I'll enter a message. Let's say this is my first version of software. ऐसे तो क्या नल्ला सा ही सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, बट इट इज़ ओके, ठीक है। इसके बाद एस्केप मारेंगे, एकदम नीचे आएंगे, लेट मी सी, हाँ, एकदम नीचे आके कोलोन देके WQ करने से ये सेव एंड एग्जिट हो जाएगा। सो आई विल डू कोलन एंड WQ, ये एकदम नीचे में गया, एंड हिट एंटर, ओके। अभी देखो, अभी आई एम गोइंग टू डू git log 1 line 1 more time, जो हमने यहाँ किया था, एग्जैक्टली सेम चीज, ओके, जो हमने यहाँ किया था। सो लेट मी हिट एंटर। अभी देखो, ये 4th ID वाले कमिट पे हम अपना टैग देख पा रहे हैं। दिस इज हाउ यू कैन प्रोवाइड टैगिंग टू एनी स्पेसिफिक
वर्जन ऑफ योर वर्क। ओके, सो ऐसे ही करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी टैगिंग डाला जाता है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द वर्जन, दिस इज हाउ वी चेक द लॉग अगेन कि वो टैगिंग सक्सेसफुली हुआ कि नहीं। एंड अगर आप चाहो तो गेट टैग -d देके आप जो भी एक पर्टिकुलर वर्जन डिलीट करना चाहते हो वो इधर डाल दो, तो वो टैग वहां से डिलीट हो जाएगा। रिमेंबर, वो टैग डिलीट होगा, वो वर्जन का कोड या वो पर्टिकुलर आपका जो कमिट है वो डिलीट नहीं होता है, बस वो जो v1.0.0 जो आपने डाला सिर्फ वही डिलीट होता है। सो आई एम नॉट डूइंग दिस एज ऑफ नाउ, मुझे डिलीट करने की इच्छा नहीं है, लेकिन आप अगर चाहो तो बेफिक्र होकर अपने एंड में करके देखो, ये आपको एरर देगा नहीं, दिस इज माई गारंटी। ओके, सो इसके साथ ही आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि हम अपने गिट के टॉपिक के एंड पे आ गए हैं। बेसिकली हमने उतना अंडरस्टैंडिंग गेन कर लिया है बाय दिस पॉइंट जो हमें चाहिए आगे चल के MLOps सीखने के लिए। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि गिट यहीं खत्म हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। आप जिंदगी में कभी भी गिट के ओशन को तो कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, वो आपको करना भी क्यों है, आपको सिर्फ उतना ही सीखना है जितना आपको एज ए डेटा साइंटिस्ट या फिर एज एन MLOps इंजीनियर चाहिए। बाकी जो कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं वो आगे चल के काम करते हुए हम कवर कर लेंगे, लेकिन आपको जो एक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो एड ऑन नॉलेज गेन करने के लिए आई कैन गारंटी दैट यू आर गुड विद दैट। ओके, सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे, एंड अगले लेक्चर में फिर कुछ एक्साइटिंग सीखेंगे।